नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। शराब के नशे में धुत पिता ने पुत्र को उतारा मौत के घाट। जहर खुरानी कर लूटपाट करने वाले आरोपियों को चाकघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम और मोबाइल के विवाद के चलते महिला की मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शराब के नशे में धुत पिता ने पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। चोरहटा थाना क्षेत्र का है ये मामला। चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले सिरिल सिद्दीकी शराब के नशे में अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पुत्र असद सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को शराब के नशे में पिता ने अंजाम दिया। बीती रात आरोपी अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था और अपने बेटे को भी अपने साथ बिठा लिया। शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी और बहू को गंदी गंदी गालियां देने लगा, जो पुत्र असद से बर्दाश्त नहीं हुई और पिता पुत्र की बहस होने लगी और देखते ही देखते आरोपी पिता ने पुत्र को सिर पर शराब की बोतल से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में पुत्र को भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी और मां ने ये जानकारी दी। ये जिनकी मौत हुई आप उनकी मदद है, क्या मामला क्या है? कुछ नहीं, मेरे बेटे का कल रात में 12:30 बजे फोन आया। उसने बोला मेरे पापा की और मेरी लड़ाई हुई, मेरा सर फोड़ दिए पापा। मैं बोली बेटा तुम जाओ डॉक्टर को दिखा लो। हमसे हल्का फुल्का इनकी लड़ाई होती रहती थी, हमेशा होती थी लड़ाई हल्की फुल्की। ये नहीं मालूम था कि इतना मारपीट हुई है। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए, मगर जब सुबह भी मेरी सुबह तक उससे बात हुई है अच्छे से, मैं वीडियो कॉलिंग भी सुबह उसको किए। 11:30 12:30 बजे बोल रहा है कि मेरा बेटा नहीं है। आपका बच्चे कितने साल का? 30 साल का। आया था। क्या नाम आपका? हमारा नाम नाजरीन सिद्दीकी है, असद सिद्दीकी की वाइफ। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि वो थाने में बैठा हुआ था रिपोर्ट लिखाने पापा के खिलाफ। मेरे पास फोन आया था वहीं से कि पापा ने मुझे मारा है, मेरे सर से बहुत खून बह रहा है, मैं होश में नहीं हूँ और हो सकता है मैं कल तक मर जाऊँगा, तो आप बता देना मेरी माँ से। और माँ वो पापा रोज उसको दारू पिलाते थे, अपना भी पीते थे, उसको रोज नशा कराते थे और अपना यासी करते रहते। तो उनको कोई परवाह नहीं किसी भी रिश्तेदारों की, ना माँ की, ना बेटी की, ना बहू की, ना नाती की। आपका कहना है कि आपके पति को भी उनके पिता हाँ, उनके पिताजी ने ही मारा है। कल दादू उनके फ्रेंड आए हुए थे, दादू तिवारी नाम है उनका। ये कहाँ के हैं दादू तिवारी? ये नहीं पता मुझे। चंद्रपुर का है। वो आया था तो इनकी माँ को बहन को गाली दे रहा था, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को बहन को गाली क्यों दे रहे हो, तो इनके पति ने कहा कि देने दो वो इसी लायक है। तो उनको गुस्सा आ गया, मारपीट हुई तो उन्होंने शराब की बोतल उनके सर पे मार दी, मेरे पति के। तो फिर वो गए थे वो रिपोर्ट लिखाने। मेरे पति को मेरे ससुर ने मारा है। क्या नाम है आपकी? सिरिल सिद्दीकी। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी चोरहटा शिवपूजन मिश्रा से बात की गई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। करीब 11:15 के लगभग एक सूचना आई कि असद सिद्दीकी ने एक सूचना दर्ज कराई कि ये मेरे पिता ने वाद विवाद को लेकर एक बोतल से मेरे सिर में मार दिया है, जिससे चोट लगी है। उसने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और रात में वो अपने घर चला गया था। फिर वो सुबह उसको दर्द कुछ सिर में दर्द की शिकायत होने पर यहाँ भर्ती हुआ होगा, हम लोगों की जानकारी भी नहीं थी। फिर यहाँ सूचना आई कि उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। तो उसी में आए हैं और सारे तथ्यों की जांच की जा रही है। अभी चूँकि पीएम हुआ नहीं है, मृत्यु किस कारण से हुई भी स्पष्ट नहीं है। कल इसका पंचनामा वगैरह करके और पीएम कराया जाएगा, इसके बाद इसी स्पष्ट होगी कि आखिर मृत्यु किस कारण से हुई। तो इस मामले में कुछ आरोपी भी है? चूँकि अभी सिर्फ क्लियर नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई, तो किसी को आरोपी कहना, चूँकि जो साधारण मारपीट हुई थी उसमें उसके पिताजी आरोपी थे, उनसे इस संबंध में तथ्यों के संबंध में बारीकी से पूछताछ की जा रही है। अब इसमें पीएम के बाद इसी स्पष्ट होगी।
सर जिसको मिले तो उसका क्या नाम है? असद सिद्दीकी। कहाँ का है सर ये? ये खैरा की रहने वाली, चौहाटा के पास में एक खैरा गांव है, उनकी रहने वाली उनके पिताजी क्या नाम है? सिल सिद्दीकी। हाईवे पर जहरखुरानी कर लूटपाट करने वाले आरोपियों को चाकघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा के चाकघाट थाना अंतर्गत चाकघाट वार्ड क्रमांक 9 निवासी फरियादी भक्तराम दर्शन शुक्ला द्वारा थाने पहुंचकर अवगत कराया गया कि हमारे ड्राइवर के साथ जहरखुरानी कर लूटने का प्रयास किया गया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी शैल यादव ने आरोपी शैलेश शुक्ला, हरिजन एवं दीपक पॉल को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध किया है। वहीं ड्राइवर लालमणि की हालत गंभीर है, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने चाकघाट थाना प्रभारी शैल यादव से बात की। यहाँ के एक फरियादी हैं चाकघाट के, भक्त दर्शन शुक्ला, जिनका ट्रक चलता है, ट्रक क्रमांक MP 17HH 2641। इनका ड्राइवर है लालमणि बारी, जो कि यूपी का रहने वाला है। तो इनको सूचना प्राप्त हुई कि चाकघाट नवनिर्मित टोल प्लाजे के पास इनके ट्रक ड्राइवर को 2 व्यक्तियों ने कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया है। वो होश में नहीं है, पहचानने से इनकार कर रहा है। तो ये उसको अस्पताल लेकर के गए हैं, वहाँ से रीवा रेफर कर दिया गया था हालत गंभीर होने की वजह से। फिर थाना रिपोर्ट किए थे इस संबंध में, जिस पर प्रकरण अपराध धारा 328-34 का प्रथम दृष्टया प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी सूचना दी गई, जिन्होंने मामले की गंभीरता को लेते हुए जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे, जिनको घटना के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं दीपक पाल पिता रामराज पाल उम्र 26 साल और दूसरा है शैलेश हरिजन पिता राम नरेश हरिजन उम्र 20 साल। दोनों ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के सिट्टगढ़ ग्राम थाना 12 के रहने वाले हैं। इनके संबंध में थाना शंकरगढ़, कौदियारा, 12 एवं मेजा से जानकारी चाही गई है। तो थाना शंकरगढ़ से जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो दीपक पाल पिता रामराज पाल है, इसके विरुद्ध शंकरगढ़ थाने में मामले पंजीबद्ध हैं। हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले पंजीबद्ध है। अभी कुछ दिन पहले ये जमानत पे बाहर आया था और भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस पर बजरंग दल और बजरंग सेना ने निर्माण एजेंसी द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर विरोध जताते हुए किया चक्का जाम। रास्ते में ही हनुमान चालीसा पढ़कर जताया विरोध। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां पर वर्षों पुरानी मंदिर व मजार है, जिसको लेकर हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक आस्था के केंद्रों को संरक्षित करने लगातार मांग की जा रही थी। निर्माण एजेंसी द्वारा बीती रात अचानक उक्त स्थान से मूर्ति गायब कर दी गई, जिसको लेकर बजरंग दल व बजरंग सेना के सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कला मंदिर के पास पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। मौके पर SDM फरीन खान पहुंची और आश्वासन दिया, तब जाकर चक्का जाम समाप्त हो पाया। इस संबंध में रीवा 24 ने SDM फरीन खान, तहसीलदार यतीश शुक्ला व बजरंग दल नगर अध्यक्ष कृष्णमूर्ति तिवारी से चर्चा की। यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक रिडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। वहाँ पर कुछ समुदाय को लेकर के इशू था कि मंदिर और मस्जिद के लिए आने का रास्ता कैसे रहेगा। तो मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए, मज़ार के लिए आगे और पीछे तरफ से रास्ता खुलवा दिया गया है, जो लोगों के लिए ओपन है, लोग आ सकते हैं यहाँ पर। और सेफ्टी की दृष्टि से बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। लेकिन हमारा आग्रह यही है प्रशासन की ओर से, चूँकि यहाँ पर काम चल रहा है, तो बच्चों को पेरेंट्स अवॉइड करें, यहाँ ना लेकर के आएँ और कोशिश करें कि घर से जो भी त्यौहार मनाने सब लोग घर से ही मनाएं और हमें कोऑपरेट करें। कुछ दिनों पहले मैडम यहाँ संगठन के लोगों ने काम को रोक दिया था, उस बारे में कुछ डाउट्स थे उनको लेकर के कि मज़ार मस्जिद का रास्ता जो है वो कहीं बंद तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मस्जिद का रास्ता चालू है तो वो हमें पूरा कोऑपरेट। ठीक है। ये कला मंदिर रोड पर आज चक्काजाम निर्माण बिल्डिंग में माता जी की मूर्ति की स्थापना को लेकर के चक्काजाम किया था। बजरंग दल, बजरंग सेना और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निर्माण कार्य एजेंसी जो है हाउसिंग बोर्ड एवं ठेकेदार को बुलाया गया है
उनसे वहाँ संक्षिप्त चर्चा हुई है। मूर्ति को पुनः स्थापित किया जा रहा है। साथ में आगे जिसकी चर्चा जो होगी कलेक्टर सर से सुनी जाएगी। इनका प्रतिनिधिमंडल जाकर समय दिया सर ने, आगे चर्चा की जाएगी। रोड प्रदर्शन समाप्त कर दिया। रोड प्रदर्शन अभी फिलहाल समाप्त है, तो अब ताल मार गया है, रोड प्रदर्शन समाप्त किया गया है। कलेक्टर सर से चर्चा के लिए समय दी। पीपल का वृक्ष था काफ़ी पुराना, उसमें मूर्ति स्थापित थी। उस मूर्ति को जो निर्माण एजेंसी थी, निर्माण एजेंसी द्वारा वहाँ से हटा दिया गया, हटाकर कचड़े में रख दिया गया। हमारा किसी निर्माण एजेंसी से कोई विरोध नहीं है, आप निर्माण करिए, आपको जगह बेच दी गई है, आपने खरीद ली है, आप निर्माण करिए, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया और उस मूर्ति को ऐसी जगह पर रखा गया है जो मतलब शर्मिंदगी वाले कचड़े में उठा के आपने रख दिया। आप निर्माण करिए, अगर मूर्ति से आपके निर्माण में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आप पहले उसके लिए चबूतरे की व्यवस्था करिए, मंदिर की व्यवस्था करिए, उसकी चूंकि स्थापित मूर्ति उसकी स्थापना होनी चाहिए और स्थापना होने के बाद आपको जो निर्माण कार्य कराना है आप वो कराइए। और उसी के लिए हम लोगों ने, चूंकि अगर शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात हम पहले भी निर्माण एजेंसी को बताया जा चुका था, उसके बावजूद उन्होंने प्रशासन से मिलकर इस तरह का काम किया है, इसलिए हमको मजबूर होकर ये काम करना पड़ा। हम लोगों ने रास्ता जाम किया है, इसके लिए जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे। अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ कतई कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोगों द्वारा पहले ज्ञापन दिया जा चुका है और निर्माण एजेंसी से हम लोगों ने आके बड़े शांतिपूर्ण ढंग से बताया है कि भाई साहब, आप हमारे इस जो हमारी प्रतिमाएं हैं इनको स्थापित करा के चबूतरा बना दीजिए विधिवत, उनको स्थापित कराइए, उसके बाद अपना निर्माण कार्य कराइए। लेकिन रातों रात चुपचाप उस मूर्ति को हटा दिया गया। तो अभी हम लोगों ने जाम लगाया है, हमारी बात प्रशासन सुनेगा, प्रशासन आ जाए, प्रशासन निर्माण एजेंसी को बता दे कि निर्माण एजेंसी उनके लिए अपना निर्माण कार्य रोककर पहले चबूतरे की व्यवस्था बनाए, चबूतरे में उनको स्थापित कराए, उसके बाद जो भी होगा सो देखा जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो पाई है? कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, बाकी आ रहे हैं, सभी से बात होगी। क्या नाम है आपका? आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष हूं मैं बजरंग दल का। हमारे सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, सारे साथी सब एक साथ हैं। मोबाइल के विवाद में महिला की हुई मौत। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरी निवासी गीता कोल का मोबाइल संजू सोंधिया द्वारा चोरी किया गया था और लोकेशन मोबाइल की बताने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही थी। इसी बात को लेकर आरोपी संजू और गीता कोल के बीच बहस हुई। उस समय गीता कोल का पति भी मौजूद था। इसी बीच संजू ने पत्थर से गीता कोल के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। ये जानकारी रीवा 24 को मृतक महिला के पति द्वारा दी गई। क्या नाम है आपका? बाबूलाल कोल। क्या घटना हुई? घटना उसमें ये हुई है, संजू सोंधिया जो था मोबाइल 1 महीना पहले चुराया था, तो वो हमको लोकेशन बोला कि चाचा तुमको लोकेशन मैं दूंगा, हमको खर्चा चाहिए। तो हम बोला कि बेटा तुमको खर्चा देंगे, लेकिन पहले मोबाइल मिल जाए। मोबाइल मिला, फिर उसके बाद मोबाइल दोबारा पुन चोरी चला गया 10 दिन 15 दिन के बाद। तो फिर उसके बाद संजू बोला कि हमको खर्चा चाहिए जो लोकेशन बताया हूँ। तो हम कहन बेटा ऐसा कि हम लोकेशन बताया हो तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे, जब कभी होगा तो देंगे। जी सर, ये एक बात भाई है। फिर उसके बाद वो बोला है कि तोरे पास कभी पैसा पूजेगा नहीं, ते रहेगा ऐसे मूर्ख है। ठीक था, हम कहने कि हमका राय होगा भूख भका है कि कुछ भी है, हमका तय खा के देने नहीं आते हैं, हम खुद बाल बच्चे जिया रहे हैं। यही बात हुई है सर। तो पत्थर कब मारा? पत्थर ये काल मारा है 3 बज के कुछ मिनट में। खत्म हुआ उनका क्या नाम है? गीता कोल। ये आपकी कौन पत्नी है। पुलिस ने आपने सूचना? पुलिस का सूचना फिर जब यहाँ 108 का बुलवाए हैं, 108 आई है, फिर यहाँ से सूचना दी है सिटी कोतवाली को। फिर सिटी कोतवाली से पुलिस आई है तो यहाँ अपने उसमें लिए है, रिमांड में लिए है, तो मतलब क्या कैसा हुआ है। आरोपी गिरफ्तार हो गया? हाँ, वो गिरफ्तार है। वहीं इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, घटना के संबंध में आप खुद सुने। सिटी कोतवाली अंतर्गत रतहरी में कोई घटना हुई है क्या? जी, दिनांक 28/10/20 को शाम 3 बजे ये सूचना मिली थी कि एक महिला को एक शख्स पत्थर मारा है, संजू सोंधिया। तो
तो अस्पताल में ख़त्म हो गई है। इस सूचना पर श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग तत्काल गए, मैं स्टाफ के वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अस्पताल पहुँचे तो महिला मृत हालत में मिली थी और वो उसका जो पति है वो बताया कि मेरी पत्नी को संजू सोनिया गले के पास पत्थर मारा है जिससे उसकी मौत हो गई है। आज जो है आज उसका जी मोबाइल का कोई विवाद बता रहे हैं? मोबाइल का इनका कोई विवाद था, लेन देन का, इसी पर से इनका विवाद था पहले से जी। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विद्युत विभाग एई और लाइनमैन पर महिलाओं ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरसैता निवासी महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया कि विद्युत विभाग में एई शैलेंद्रनाथ व लाइनमैन शारदा पांडे समेत रामसिया कुशवाहा उनके घर पहुंचे और विद्युत बिल बकाया है, तुम लोगों ने बिल नहीं जमा किया, लाइन काट दी जाएगी। तो महिलाओं द्वारा कहा गया कि हर माह बिल जमा किया जाता है, बिल बकाया नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो आप बाद में आ जाइएगा, अभी घर में कोई पुरुष नहीं है। तो विद्युत विभाग के कर्मचारी हम महिलाओं को धक्का देते हुए घर के अंदर घुसाए और गंदी गंदी गालियां दी, जिनके ऊपर कार्यवाही की मांग को लेकर शिवसेना के पदाधिकारी के साथ पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में रीवा 24 को शिवसेना प्रमुख रीवा ने जानकारी दी। ये ग्राम बरसैता गुड़ थाने का एक मैटर है बिजली विभाग का। आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है डीएल, वहाँ पे बिजली विभाग के कुछ अधिकारी और उनके कार्यकर्ता साथ में वहाँ पे गए। उन्होंने इनसे कहा कि आपका बिजली बिल जमा नहीं है। इन्होंने कहा कि मेरा बिजली बिल जमा है और बिजली बिल जमा कर उन्होंने रसीद भी दिखाया है। रसीद दिखाने के पश्चात उन्होंने कहा मेरा बिजली बिल जमा है तो मेरा बिजली कनेक्शन आप क्यों विच्छेद करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग बिजली बिल नहीं जमा करते हैं, आप लोग कटिया लगाते हैं, गलत अवैधानिक कृत्य करते हैं। इन्होंने उस बात को नकारा और उन्होंने कहा कि आप तो मैं घर के अंदर देखूंगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने कहा कि मेरे घर में कोई पति नहीं है, मेरे पति नहीं है और घर के कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं है, जिस कारण से आप घर के अंदर न घुसिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर के अंदर जाऊंगा और इन लोगों की धक्का मारते हुए महिलाओं को गिराते पड़ाते अंदर घुस गए और गाली गलौज भी किया उन्होंने और अंदर घुस जाके और फिर बाद में बदतमीजी करते हुए बाद में बाहर निकले। और इस तरह से इन लोगों से जो बदतमीजी हुई है, जो मारपीट हुई है, ऐसे बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों की ये मांग है कि 353 का मैटर दायर किया जाए, FIR लाइन की जाए और इनको तत्काल कार्य मुक्त किया जाए, ताकि इस तरह से जो तानाशाही रवैया MPV वाले अपना रहे हैं, ऐसे निरीह और कमजोर महिलाओं के प्रति इस तरह घटना का दोबारा पुनरावृत्ति हो और तुरंत कार्रवाई की हम लोग मांग करने के लिए आज SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं। फरियादी का क्या नाम है? फरियादी क्या नाम है आपका? श्रीमती माधुरी गुप्ता, उषा गुप्ता। और ये जो ये कृत्य किए हैं नगर विद्युत कर्मचारी, उनके क्या नाम है? उनका नाम है AE सल्लाम। ये है AE सल्लाम करके, और उनके साथ में कुछ कर्मचारी भी उनके थे जी इस तरह की कृत्य में शामिल थे। नाम और पद बता दो। लोकल है ना? मेरा नाम श्री कृष्ण गुप्ता, एडवोकेट, शिवसेना जिला प्रमुख। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पापा
ग्रीन रॉयल टी। ग्रीन रॉयल प्रीमियम टी, एक कप अपनों के साथ, अब आपके शहर में भी उपलब्ध। फॉर ट्रेड इंक्वायरी विजिट www.greenroyaltea.com। सिमरिया बाईपास में बोलेरो और कार में हुई टक्कर, लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घटना में हुए घायल, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिमरिया बाईपास के पास बोलेरो और कार में टक्कर हो गई, जिसके चलते दोनों वाहनों में बैठे लगभग दर्जन भर लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जानकारी रीवा 24 को 108 एम्बुलेंस चालक द्वारा दी गई। ये घटना है 3 बज के 1:30 बजे की घटना है। 1:30 बजे कार और बोलेरो से एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। इसमें बच्चे भी हैं? बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6 लोग बच्चे हैं छोटे छोटे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये कुछ जानकारी नहीं है, ये आपस में ये जा रहे थे, आपस में टक्कर हुई है। मैं वहाँ से निकल रहा था तो अब अचानक एक्सीडेंट हुआ तो हमको इनको इलाज कराना पड़ा यहाँ। एम्बुलेंस का काम? हाँ, मैं एम्बुलेंस का काम करता हूँ। क्या नाम है? कमलाकर वर्मा, EMT कमलाकर वर्मा। कार और ऑटो में भिड़ंत, 4 की घटना स्थल पर मौत, वहीं 5 घायलों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा जिला अंतर्गत नईगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव जोधपुर में कार और ऑटो के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते 4 लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गई। वहीं 5 घायलों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लड़का बच्चा और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शराब के नशे में धुत पिता ने पुत्र को उतारा मौत के घाट, जहरखुरानी कर लूटपाट करने वाले आरोपियों को चाकघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम और मोबाइल के विवाद के चलते